यूक्रेन की सेना रूस की सेना पर जोरदार पलटवार कर रही है। युद्ध के मैदान से आई ताजा तस्वीरों के जरिए दावा किया गया कि यूक्रेन ने रूस के टैंक को तबाह कर दिया। यह हमला यूक्रेन के बाखमत में हुआ, जिस पर रूस की सेना कब्जा करने की कोशिश कर रही है। तो यूक्रेन की सेना का पलटवार लगातार जारी है। जहां रूस एक के बाद एक बड़े हमले कर रहा है, वहीं रूस को भी करारा जवाब देने का काम यूक्रेन कर रहा है, जिसमें बाखमत से आई तबाही की तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। यूक्रेन का जमीन से प्रहार, युद्ध में यूक्रेन की आसमान से हुंकार। ज़ेलेंस्की की सेना रूस पर भारी। रूस ने यूक्रेन से जंग में भारी तबाही मचाई। यूक्रेन की सेना के ठिकानों को चुन चुन कर टारगेट किया। यूक्रेन के शहरों में बिना गिने मिसाइलें बरसाई। करीब 8 महीने की जंग में यूक्रेन ने भारी तबाही देखी, अपने लोगों की बेबसी देखी, लेकिन अब लगता है कि ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस को सबक सिखाने की कसम खा ली है। इस बात की गवाही देती एक तस्वीर सामने आई है, जब ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस की सेना पर पलटवार किया। युद्ध के मैदान से आई इन तस्वीरों के जरिए दावा किया गया कि यूक्रेन ने रूस के ठिकानों पर ड्रोन से अटैक किया। इस अटैक में रूस की सेना के बख्तरबंद गाड़ी को तबाह कर दिया गया। तस्वीरों में भी दिखा कि आसमान में मंडरा रहे ड्रोन ने अपना टारगेट लॉक किया और सटीक टारगेट पर हमला किया। इस हमले में रूस की सेना की गाड़ी पूरी तरह तबाह हो गई। 8 महीने के युद्ध के दौरान रूस की सेना ने लुहांस्क और डोनेस्क पर कब्जा कर लिया, लेकिन इस कब्जे के बाद रूस और यूक्रेन के बीच जंग भीषण होती चली गई। अभी भी डोनेस्क के आसपास रूस और यूक्रेन की सेना के बीच जोरदार लड़ाई चल रही है। डोनेस्क के करीब बाखमत एक अहम शहर है, जिस पर रूस ने कब्जे की तैयारी की है। अगर रूस इस शहर पर कब्जा कर लेता है तो यूक्रेन में घुसने का रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन इस शहर में पुतिन की सेना को यूक्रेन से कड़ी चुनौती मिल रही है। एक तरफ रूस की सेना इस शहर पर कब्जा करने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना चुन चुन कर इस इलाके में रूस के ठिकानों को निशाना बना रही है। बाखमत में यूक्रेन की सेना ने रूस के टैंक को तबाह कर दिया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। यानी साफ है कि यूक्रेन रूस से युद्ध में हार मानने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन से पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिसके नतीजे भयानक तबाही के रूप में सामने आ रहे हैं। क्राइमिया के सेवास्तोपोल में बड़ा हमला हुआ है। दावा है कि यूक्रेन के 16 ड्रोन से सेवास्तोपोल में रूस के जंगी जहाज को निशाना बनाया। हालांकि रूस की तरफ से भी दावा किया गया है कि उसने यूक्रेन के 4 ड्रोन को मार गिराया है। यूक्रेन के हिटमैन ने मचाई तबाही। एक धमाका और बड़ी तबाही। ऐसा धमाका कि रात के अंधेरे में दिन जैसी रोशनी दिखने लगी। बताया गया कि तस्वीरें क्राइमिया के सेवास्तोपोल से आई हैं, जहां यूक्रेन ने रूस के जंगी जहाज को निशाना बनाया। सेवास्तोपोल में रूस के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया गया। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, यूक्रेन के 16 ड्रोन ने रूस के ठिकानों पर प्रहार किया।
तरफ रूस और यूक्रेन के बीच मैदान में जोरदार जंग चल रही है। रोज रोज जंग के मैदान में भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कभी रूस की सेना यूक्रेन के ठिकानों पर बड़ी तबाही मचाती है, तो कभी यूक्रेन पलटवार कर रूस के ठिकानों को तबाह कर देता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन ने रूस को सबक सिखाने की ठान ली है। यही वजह है कि अब यूक्रेन रूस को समंदर के रास्ते घेरने में लगा हुआ है। क्या इसी तरह उड़ा क्राइमिया का पुल? क्या क्राइमिया बनेगा युद्ध का नया मैदान? क्या क्राइमिया के रास्ते रूस में आएगी बर्बादी? क्राइमिया के सेवास्तोपोल में जिस तरह से यूक्रेन के ड्रोन ने रूस के जंगी जहाज को निशाना बनाया, सवाल उठे कि क्या इसी तरह यूक्रेन ने क्राइमिया का पुल उड़ाया था, जिससे पुतिन भड़क गए थे। इसके बाद कीव में रूस की सेना ने ताबड़तोड़ कई मिसाइलें दागी थी, क्योंकि रात के अंधेरे में जिस तरह से यूक्रेन के ड्रोन ने तबाही मचाई, एक बार फिर पुतिन की सेना इसका बदला ले सकती है। हालांकि यह भी बताया गया कि जब यूक्रेन के ड्रोन ने क्राइमिया के सेवास्तोपोल में कहर बरपाया, तो रूस की सेना तुरंत हरकत में आ गई। रूस के जंगी जहाज और हेलीकॉप्टर ने पलटवार कर दिया। दावा है कि रूस के पलटवार में यूक्रेन के 4 ड्रोन तबाह हो गए। लेकिन जब तक रूस की सेना हरकत में आई, यूक्रेन के ड्रोन अपना काम पूरा कर चुके थे। जाहिर है जिस तरह से जंग में यूक्रेन युद्ध नीति को अपना रहा है, तनाव और बढ़ने वाला है और जंग के मैदान में भीषण तबाही की और तस्वीरें सामने आ सकती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्राइमिया में ड्रोन हमले के बाद रूस ने बड़ी कार्रवाई की है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र अनाज सौदे में भागीदारी को रोक दिया है। रूस का कहना है कि ब्रिटेन ने ड्रोन हमले में यूक्रेन की मदद की। अमेरिका ने इसे रूस का गलत कदम बताया है। तो क्राइमिया ड्रोन अटैक पर कार्रवाई की गई है। रूस ने यूएन अनाज सौदे की भागीदारी रोकी है। वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। एक रिपोर्ट में दावा यह भी किया गया है कि अमेरिका अपने परमाणु हथियारों पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। यूक्रेन को मदद करने का काम एक और सुपर पावर अमेरिका कर रही है और यही मदद रूस को खल रही है। और बार बार रूस ये कहता है कि यूक्रेन के इन तमाम कदमों के पीछे कोई और है। और ये भी रूस की तरफ से कहा गया कि अमेरिका नहीं चाहता कि यूक्रेन और रूस में बातचीत हो। पुतिन परमाणु धमाके की कई बार धमकी देकर अब कह रहे हैं कि यूक्रेन पर वो न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। इस बीच अमेरिका की एक रिपोर्ट कहती है कि बाइडेन न्यूक्लियर हथियारों पर जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जबकि इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस अमेरिकी रिपोर्ट के वो 25 पन्ने को आपको भी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें बाइडेन का पूरा परमाणु प्लान दर्ज है, जबकि बाइडेन कहते हैं कि परमाणु हमला नहीं करेंगे। मिसाइलों, तोप से निकले गोलों और बारूदी आग बने यूक्रेन के लोगों की सांसें अब ये स्थिर ही होने वाली थी कि एक और बम उन पर गिर पड़ा। ये बम पुतिन का नहीं है, ये बम उस अमेरिका का है जो ज़ेलेंस्की के गोदामों में हथियारों की सप्लाई करता है। अमेरिका के दम पर ही ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की पावरफुल आर्मी को जवाब दे रही है। बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को हथियारों से मालामाल कर दिया है, लेकिन बाइडेन की हथियारों की भूख ने अमेरिका को परेशान कर दिया है।
बाइडेन की न्यूक्लियर की दीवानगी पर अमेरिका में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। ये रिपोर्ट चौंकाने वाली है। इस रिपोर्ट में बाइडेन पर परमाणु और दूसरे हथियारों पर अत्यधिक खर्च करने की नीति की कड़ी आलोचना की गई है। पच्चीस पेज की न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू में बाइडेन काल में अमेरिका के हथियारों के प्रति बढ़े प्रेम की पूरी डिटेल दी गई है, जिसमें कहा गया है कि ईरान की परमाणु धमकी इतनी गंभीर नहीं कि इसके खिलाफ ज्यादा डॉलर खर्च किया जाए। उत्तर कोरिया को लेकर रिव्यू में कहा गया है कि किम जोंग उन की परमाणु धमकियों की भी अमेरिका को ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं देखती। बावजूद इसके बाइडेन प्रशासन न्यूक्लियर बमों के आधुनिकीकरण के नाम पर डॉलर लुटा रहा है। अमेरिका की हथियारों वाली रिपोर्ट को सालाना रिव्यू कहा जा रहा है, लेकिन कहां दो मत कि बाइडेन के काल में अपने न्यूक्लियर वेपन को और मांझ रहा है और उन्हें मॉडर्नाइज कर रहा है, उसके धमाके की धमकी दे रहा है। यूक्रेन को बाइडेन ने जो उन्मुक्त हाथों हथियार अब तक दिया है, उसकी डिटेल भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले देख लीजिए कि बाइडेन एटम बम के कितने शौकीन हैं। उनकी तैनाती की प्रक्रिया कभी रुकती ही नहीं। अमेरिका अब नाटो के लिए यूरोप में अपने B-61-12 न्यूक्लियर बम का अपग्रेडेड वर्जन तैनात कर रहा है। अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है कि ये रूटीन तैनाती है B-61-12 की तैनाती का, जिसे बहुत पहले ही हो जाना था। यूरोपियन देश के किसी भी नाटो सदस्य देश से रूस पर न्यूक्लियर हमला किया गया तो मॉस्को पहुंचने में इसे सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे। बाइडेन कह चुके हैं कि पुतिन की परमाणु प्रतिज्ञा उनकी बहुत बड़ी गलती है और बाइडेन बता भी चुके हैं कि रूस का एक परमाणु बम और अमेरिका परमाणु बमों की बारिश कर देगा। इस वक्त न्यूक्लियर बम को अपग्रेड कर तैनात करने का क्या मतलब है? B-61 न्यूक्लियर बम है जिसे 1960 के दशक में तैयार किया गया था। B-61 का अपग्रेडेड वर्जन पहले से ज्यादा सटीक और अचूक है। इस हथियार को पश्चिमी देशों के एयरक्राफ्ट से टारगेट पर हिट किया जा सकता है। इसे B-2 और B-21 बॉमर से भी दुश्मन पर गिराया जा सकता है। न्यूक्लियर वॉर का हव्वा खड़ा कर अपने हित साधने की कोशिश करने वाले बाइडेन अकेले नहीं हैं, लेकिन ये नीति अब एक्सपोज हो चुकी है। इसका कारण है डबल स्टैंडर्ड। एक तरफ युद्ध के लिए मतवाला दिखना, तो दूसरी ओर आत्मरक्षा के लिए ही परमाणु यूज की कसम खाना। ऐसा कहने का आधार देख लीजिए। अमेरिका के रक्षा विभाग ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया। 17 अक्टूबर को नाटो ने स्टीड फास्ट नून वॉर एक्सरसाइज शुरू किया। इस वॉर ड्रिल में अमेरिका के सबसे खतरनाक B-52 लॉन्ग रेंज बॉमर्स ने हिस्सा लिया। इसके बाद अमेरिकी नेवी ने एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन यानी LRHW प्रोग्राम के तहत एक रॉकेट दागकर भी टेस्ट किया। मतलब बाइडेन ने हर गुजरते घंटे के साथ प्रदर्शित किया कि वो हर तरह के हमले के लिए तैयार है, चाहे वो रासायनिक हो या एटम बम वाला हमला हो। लेकिन इस चक्कर में बाइडेन ने अमेरिका का खर्च जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया है। रिव्यू में कहा गया है कि बाइडेन न्यूक्लियर हथियारों को डेवलप करने के लिए पूरा समर्थन दे रहे हैं। 25 सालों की परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका ने प्लानिंग तैयार की है। 25 सालों के इस न्यूक्लियर प्लान पर अमेरिका का 2 लाख करोड़ खर्च होने वाला है। ज़ेलेंस्की को अमेरिका से लगातार मदद मिल रही है। तकरीबन 2,25,000 करोड़ रुपए के हथियार अमेरिका से मिले। वो हथियार कौन कौन से हैं देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। अमेरिका की B-61 न्यूक्लियर बम की तैनाती पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यूरोप में नाटो ठिकानों पर आधुनिक अमेरिकी B-61 सामरिक परमाणु हथियारों की शीघ्र तैनाती परमाणु सीमा को कम करेगी और रूस अपनी सैन्य योजना में इस कदम को ध्यान में रखेगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पास लगभग 200 ऐसे हथियार हैं जिनमें से आधे इटली, जर्मनी, तुर्की, बेल्जियम,
और नीदरलैंड्स में ठिकानों पर है। बाइडन अमेरिका के उन राष्ट्रपतियों में से हैं जिन्हें अपने हथियारों का हुनर पता है। बाइडन ने इसके पहले एक कमेटी का भी गठन किया था जिसे यह तय करना था कि किस देश को कितने हथियार की जरूरत है, किस हथियार को कितने में बेचा जाना चाहिए, अमेरिका को फायदा पहुंचाने वाले देश कौन हैं, दुनिया में किस देश के पास कितनी न्यूक्लियर ताकत है। अमेरिका का यह बहुत बड़ा सच है कि वो अपने हित हथियारों से साधता आया है, चाहे वो ताइवान को हथियार की सप्लाई हो या अफगानिस्तान को, चाहे यूक्रेन को। पुतिन को यूक्रेन में रोकने के लिए बाइडन ने ज़ेलेंस्की को फिर खुशखबरी दी है। पेंटागन से ज़ेलेंस्की के लिए एक अच्छी खबर है। पेंटागन की प्रेस सचिव सबरीना सिंह ने ज़ेलेंस्की को बाइडन की नई मदद के बारे में क्या बताया, बहुत गौर से सुनिएगा। Authorization is again our 24th drawdown of equipment from DoD inventories for Ukraine since August 2021. Capabilities in this package, which you'll see up here, additional ammunition for HIMARS, which are the high mobility artillery rocket systems, 500 precision guided 155 artillery rounds, 2,000 155 millimeter rounds of remote anti-armor mine systems, more than 1,300 anti-armor systems, 125 Humvees, small arms and more than 2.75 million rounds of small arms ammunition, and 4 satellite communications antennas. ज़ेलेंस्की को मिलने वाले $275 मिलियन यानी $2,200 करोड़ रुपए के हथियारों में क्या क्या है, ये बहुत गौर से देखिएगा। इसमें हाइमर्स के नए रॉकेट हैं, M777 तोपों के लिए 155 मिलीमीटर के 500 ऐसे गोले हैं जो GPS से गाइडेड किए जाते हैं। M777 तोप के 2000 और गोले हैं जिससे रूस की पोजीशन को ज़ेलेंस्की लगातार टारगेट करते रहेंगे। ये तोप जब गोले दागती है तो सामने वाले के सामने अपना इलाका खाली करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। ज़ेलेंस्की को 1300 एंटी टैंक मिसाइलें भी मिलेंगी। ज़ेलेंस्की को 125 हमवी बख्तरबंद गाड़ी भी मिलेगी। साथ में यूक्रेन की फौज को 28 लाख गोलियां भी सप्लाई की जाएंगी। Total, the U.S. has committed more than $18.5 billion in security assistance to Ukraine since the beginning of the Biden administration. अमेरिका 24 फरवरी को यूक्रेन में रूस का युद्ध शुरू होने के बाद से कीव को अब तक हथियारों और अन्य उपकरणों के रूप में लगभग $18 अरब की सहायता देने की घोषणा कर चुका है, जिसमें 27.50 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ये नया पैकेज भी शामिल है। बाइडन के हथियारों की सप्लाई को बंद होने का मतलब है ताइवान से लेकर यूक्रेन तक को आराम, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है अमेरिका की जनता को, जिसके सामने यूक्रेन जंग सबसे बड़ा संकट नहीं है। उनके सामने संकट है आर्थिक रूप से अमेरिका के ताकतवर बने रहने का। जबकि सच्चाई ये है कि इधर अमेरिका ने ताकत घटानी शुरू की और उधर नया वर्ल्ड ऑर्डर साकार होने लगेगा, जो बाइडन ही नहीं कोई भी अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं चाहेगा। जाहिर है ऐसे में अमेरिका में प्रेसिडेंट आते जाते रहेंगे और हथियारों, जिसमें परमाणु हथियार भी शामिल है, उनकी तादाद बढ़ती रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रमजान कादिरोव ने सबसे बड़ी धमकी दी है। कादिरोव ने यूक्रेन की सेना को धमकाया है। तो ये देखिए कादिरोव कैसे धमकाने का काम यूक्रेन की सेना को कर रहे हैं और एक के बाद एक हमले किए। तो रमजान कादिरोव की तरफ से सबसे बड़ी धमकी दी गई है। रूस यूक्रेन का युद्ध अभी भी चल रहा है और इस बीच रूस ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। तो चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने अब तक की सबसे बड़ी धमकी यूक्रेन को दी है और इसमें यह जानकारी मिली है कि कादिरोव की एक नई ब्रिगेड ने यूक्रेन की सेना को धमकाया है। अखमत ब्रिगेड ने यूक्रेन की सेना को बहुत बुरी तरह धमकाने का काम किया है। तो अखमत ब्रिगेड ने यूक्रेन की सेना को बुरी तरीके से धमकाने का काम किया है। अखमत ब्रिगेड का कहना है कि यूक्रेन के सैनिकों को मारकर उनकी खाद बना देंगे। कादिरोव के लड़ाकों ने पहले टेलीग्राम पर धमकाया, वीडियो पोस्ट किया जिसमें वीडियो में यूक्रेनी सेना को मारते हुए दिखाया गया।
речения Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина готов. युद्ध में इंसानियत का तकाजा होता है। जंग में भी शांति वार्ता की कोई गुंजाइश होती है। जल्लादों में भी जिगर होता है। लेकिन रमजान कादिरव जब जंग का ऐलान कर देता है तो उसके लड़ाके जल्लादों के जल्लाद साबित होते हैं। दुश्मन को मार गिराने के बाद भी कादिरव को चैन नहीं मिलता है। कादिरव दुश्मन की लाश के भी खाद बन जाने का इंतजार करता है। यूक्रेन की जंग के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। कादिरव के डायलॉग बता सकते हैं कि कादिरव और उसके खूंखार चेचन सैनिकों के अंदर कितनी क्रूरता भरी हुई है। आखिर क्या बयान दिया है कादिरव ने? कादिरव ने कहा है कि यूक्रेन के सैनिकों की लाशें खाद बन जाएंगी। इससे भी ज्यादा खतरनाक आतिशी बयान कादिरव ने जारी किए हैं। प्रतिशोध की आग में जल रहा कादिरव कुछ भी करने को तैयार हो रहा है। चेचन्या के सैनिक बहुत क्रूर हैं, लेकिन यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले लुहांस्क और डोनेस्क में स्कूल के बच्चों को कुछ ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि रमजान कादिरव अपनी पीठ थपथपा रहा है। आखिर क्या पढ़ाया जा रहा है लुहांस्क और डोनेस्क के अंदर, आगे बताएंगे। और इससे भी बड़ी बात यह कि पुतिन ने बाइडेन को बहुत जबरदस्त चेतावनी दी है। चेतावनी ऐसी है कि बाइडेन को भी पलटवार करना पड़ा है। क्या है पुतिन की ये वार्निंग, सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं कादिरव के बयान की, जिसने यूक्रेन की युद्ध भूमि में हड़कंप मचा दिया है। चलिए अब देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आपको दिखाते हैं ताबड़तोड़ तस्वीर। पीएम मोदी गुजरात के वडोदरा में वायुसेना की ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 की फैक्ट्री की रखेंगे नींव। टाटा और एयरबस मिलकर बनाएंगे 40 एयरक्राफ्ट। स्पेन से 56 विमानों के लिए समझौता। जम्मू कश्मीर में रोजगार मेले को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया संबोधित। 3000 लोगों को नए रोजगार के लिए कहा कि 21वीं सदी का यह दशक जम्मू कश्मीर के लिए बेहद अहम। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने दी छठ की शुभकामनाएं। सौर ऊर्जा को बताया सूर्यदेव का वरदान। कहा सौर ऊर्जा ने बढ़ाए रोजगार के अवसर। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का महाचुनावी अभियान। प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर एक साथ 130 कार्यक्रम। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की भी 3 जनसभाएं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बीजेपी का विजय संकल्प अभियान। चुराह विधानसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनसभा को संबोधित किया। हिमाचल प्रदेश के चौपाल विधानसभा क्षेत्र में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया चुनावी रैली को संबोधित। कहा डबल इंजन की सरकार के चलते लोगों को मिल रहा है सरकारी योजनाओं का लाभ। हिमाचल प्रदेश के सोलन में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की रैली। बद्दी में बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में चेकिंग के दौरान एक लग्जरी गाड़ी से 2 करोड़ कैश बरामद। डमटाल में चुनाव के मद्देनजर पुलिस बैरियर लगाकर गाड़ियों की कर रही थी तलाशी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में चेकिंग अभियान के दौरान 8.5 लाख रुपए से ज्यादा का कैश बरामद। उत्तराखंड की तरफ से आ रही थी कार। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने गुवाहाटी में कॉलेजिएट स्कूल का दौरा किया। स्कूल में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। तेलंगाना के गोलपल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पारंपरिक बत्तुकम्मा नृत्य में हिस्सा लिया। डांस करते नजर आए राहुल गांधी।
यूपी के मेरठ में पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन करने का आरोप, पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक लड़की के जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामला सामने आया है। लड़की के परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। दिल्ली कैंट में पिस्तौल दिखाकर बदमाशों ने लूटी फॉर्च्यूनर कार। तमाशबीन बने देखते रहे आसपास खड़े लोग। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के बरेली में शराब के नशे में एक आदमी ने बीच सड़क पर मचाया हंगामा। रास्ता नहीं देने पर मोटरसाइकिल सवार लड़कों की जमकर पिटाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के भिंड में फायरिंग के आरोप में पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल सवार को किया गिरफ्तार। तेज रफ्तार में मोटरसाइकिल चलाने से मना करने पर की थी फायरिंग। मध्य प्रदेश के मंदसौर में ड्रग तस्कर ने पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस कांस्टेबल और राहगीर पर हमला किया। चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान चाकू से हमला किया। दोनों घायलों का अस्पताल इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में मोबाइल फोन चोरी के शक में पहले नाबालिगों की पिटाई और फिर गाड़ी से बांधकर घसीटा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक महिला अपने रिश्तेदार की बंदूक से आसमान में ताबड़तोड़ फायरिंग करती दिखाई दी। वीडियो वायरल के बाद पुलिस ने बंदूक को जब्त किया और महिला के खिलाफ केस दर्ज किया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में लड़कों ने एक लड़की समेत कुछ लोगों को बेरहमी से पीटा। मारपीट के दौरान चाकूबाजी में घायल एक बच्चा। पटाखा फोड़ने की वजह से शुरू हुआ विवाद। मध्य प्रदेश के कटनी में 2 पक्षों के बीच जमीन के विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। सड़क पर एक दूसरे को पीटते नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के मुरैना में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी झड़प। एक लड़के की मौत। नाराज लोगों ने सड़क पर जाम कर काटा बवाल। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस और लोगों के बीच झड़प। सड़क से गाड़ियों को हटाने का हुआ विवाद। नाराज लोगों ने पुलिसकर्मियों पर परेशान करने का आरोप लगाया। तमिलनाडु के कोयंबटूर में सिलेंडर ब्लास्ट मामले में कार्रवाई तेज। ब्लास्ट वाली जगह पर पहुंची एनआईए की टीम। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में आरोपी दीपक टीनू और लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा मोहित भारद्वाज भी गिरफ्तार। चंडीगढ़ पुलिस ने पिस्तौल भी जब्त की। नोएडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। इसमें 3 आरोपी घायल हो गए हैं जबकि एक आरोपी फरार हो गया। यूपी के बदायूं में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। तस्करों से तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल जब्त की गई। यूपी के गाजियाबाद में पुलिसकर्मी से पिस्तौल छीनकर भाग रहा बदमाश मुठभेड़ में पकड़ा गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल। उत्तराखंड के हरिद्वार में विजिलेंस विभाग का रजिस्ट्रार के दफ्तर में छापेमारी। भ्रष्टाचार के मामले में हुई कार्रवाई। उत्तराखंड के हरिद्वार में नकली दवाई बनाने के कारोबार का पर्दाफाश। देहरादून एसटीएफ और ड्रग्स विभाग की टीम ने की छापेमारी। भारी मात्रा में दवाई और रैपर बरामद। मुख्य आरोपी फरार हुआ। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दिखा पाकिस्तान का ड्रोन। सुरक्षा बलों ने इलाके को सील कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया। मध्य प्रदेश के सतना में एक गोदाम में लगी भीषण आग। पूरी इमारत में फैली आग। व्यापारी का लाखों का सामान जलकर राख हुआ। लखनऊ के आलमबाग इलाके में आग फैलने से मची अफरा तफरी। कई दुकानें जलकर हुई राख। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक पिकअप वैन ने बस का इंतजार कर रहे 10 से ज्यादा लोगों को रौंदा। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। 3 की हालत गंभीर। जम्मू कश्मीर के डोडा में चिनाब नदी में गिरी कार। एक महिला की हुई मौत। दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 की गई जान। एक लड़के को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बहराइच में घाघरा नदी में आए उफान में समाये कई घर और स्कूल। लगातार हो रहे कटाव से लोग हो रहे हैं परेशान। कानपुर के आईआईटी कैंपस में तेंदुआ घुसने से दहशत मची। तेंदुए को रेस्क्यू करने के लिए तलाश में जुटी वन विभाग की टीम। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक गांव में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। लोगों ने कमरे में मगरमच्छ को किया बंद। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर नदी में छोड़ा। ओडिशा के भुवनेश्वर में सीआरपीएफ ने मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर निकाली गई 75 किलोमीटर लंबी रैली। देहरादून में पुलिस ने हंस देहरादून मैराथन 2022 का किया आयोजन।